हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियर भटजी में। तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि थंबनेल देख के समझ गए होंगे, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि लोक सेवा आयोग में भी शहदमारी कर दी है नकल माफियाओं ने। इतना मामला टाइट होने के बाद भी देखिए लोक सेवा आयोग को भी नहीं छोड़ा। और जो अभी न्यूज़ मतलब सूत्रों से पता चल रहा है, देखिए कुछ न्यूज़ चैनलों पे भी चल रहा है, आ रहा है अभी, मतलब एसटीएफ ने पकड़ रही है एसटीएफ। और अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पटवारी के जो पेपर हुआ था बीते 8 जनवरी को, वो भी लीक होने की बात आई हुई है कहीं। ये कहने में आया है कि 7 तारीख को लोगों बच्चों को इकट्ठा करके पेपर सॉल्व कराया गया था करके। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और बेरोज़गार युवाओं के लिए बहुत बड़ा, के साथ बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि देखिए अभी तो खैर क्या होता है आगे, अभी तो ये मतलब देखिए स्टेप क्या करती है अभी बताएगी, कहाँ से लीक हुआ क्या हुआ करके। तो अभी तो ये सूत्रों से पता चल रहा है कि ऐसा हुआ है करके। इस पर कंफर्म जो मोहर लगाएगा वो क्या कहते हैं, या तो आयोग बताएगा या एसटीएफ अभी बताई देगी। तो अभी जो बहुत से न्यूज़ चैनल में भी खबरें चल चुकी हैं कि पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ये मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि बेरोज़गार बच्चे, जो मेहनती बच्चे हैं, वो कहाँ जाके मतलब वो किस, अब क्या करेगी मतलब गवर्नमेंट, अगर ऐसा ये, अगर ये सही पाया जाता है तो अब बताइए। तो मतलब लोक सेवा आयोग पे भी मतलब उंगलियां, हम तो पहले ही एक बार जब जेई वाले में या उसमें ए वाले में हो रहा था कि ऐसा हो रहा है करके, उसमें बहुत सौ की जो ब्लैक शिप थे उनका दिया भी गया है। तो लेकिन अब जब यहाँ भी ऐसा हो गया तो किस आयोग से पेपर कराएगी ये गवर्नमेंट? ये बहुत सोचने वाली बात है। मतलब इस बड़े स्तर तक इतना टाइट मामला होने के बाद भी अभी भी नया, मतलब जबकि कह रहे थे इस बार कोई धांधली नहीं होगी, अभी नया नया मामला चल रहा है, यहाँ पर ये, वहाँ पर ये हुआ है, वहाँ पर ये हुआ है, वहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी में ऐसी अंदर हुए हैं। तो लेकिन इनके हौसले देखिए कितने बुलंद हैं, अभी फिर भी वही लीक वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कहाँ जाके मतलब आदमी क्या करेगा, कुछ समझ नहीं। सरकार पता नहीं कब इन पर कड़ा एक्शन लेगी, पता नहीं क्या ही होगा, पता नहीं। देखिए आगे जैसा भी जो भी न्यूज़ प्राप्त होती है आप लोगों तक शेयर की जाएगी। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है उत्तराखंड के लिए कि अभी अभी लेटेस्ट में ही कार्रवाई होने के बाद भी, इतनी भर्तियां रद्द होने के बाद भी फिर भी मतलब ये हाल है। तो मतलब क्या ही होगा आगे उत्तराखंड का, या जो बेरोजगार युवा हैं या जो मेहनती छात्र, आगे पढ़ने वाले छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या भविष्य क्या होगा। गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच रही है, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और ये है, और दूसरा अभी क्या कहते हैं, जो एक चीज़ और आए हैं जो भाजपा के प्रवक्ता हैं रविंद्र जुगलान जी ने एक और सनसनी फैला दी है। उन्होंने सनसनी ये फैला दी है दोस्तों, ये देखिए आप, उन्होंने अभी अभी पोस्ट किया है थोड़ा देर पहले ही, ये देखिए। और वास्तव में आज एक लिंक जनरेट हो ये हुआ है, जबकि ये कल 13 तारीख को होना था। इन्होंने लिखा है कि क्या उत्तराखंड राज्य के लोक सेवा आयोग में प्रवेश पत्र देने की गोपनीयता भंग हुई है, मिलने 13 से थे, आज लिंक कैसे पता चला, आज कैसे मिले। तो ये देखिए आप, मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पर है जो ऐसी चीज़ों को अंजाम दे रहा है। अब मतलब ये मान के चले कि आदमी की क्या कहते हैं, इसका भी फौज गार्ड का पेपर भी मतलब जो वो होने वाला है उसका भी लीक होने वाला है। तो मतलब ऐसा कब तक चलेगा, कैसे बेरोजगार मतलब युवाओं के साथ कैसे कब तक धोखा करेगी क्या कहते हैं ये आयोग या वो। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मैं किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लिंक तो खैर सभी को देखो दिख ही रहा है, जो लिंक बाहर हुआ है इसकी तो वही है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है, आयोग को सामने आके जवाब देना चाहिए कि ये कैसे हो गया। कहीं ना कहीं गोपनीयता तो इसकी भंग हुई है। कितनी गलत बात है देखिए, मतलब लोग, मतलब सारे गवर्नमेंट ने मतलब यूके ट्रिपल एस सी के पेपर को लोक सेवा आयोग को वो दिया, ट्रांसफ़र करा, उसके बाद भी ये हाल है। इसका मतलब उनको डर ही नहीं है, उनके मन में ये है कि या तो कहीं ना कहीं उसको मतलब कहीं से मतलब गवर्नमेंट का ही, या कहीं ना कहीं उसको सानिध्य मिला हुआ है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप देखिए ना कि कहते हैं इतनी चीज़ें हो जा रही हैं, कोई ना कोई तो उसको बड़ा, मतलब उसको तो पकड़ना आपको, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए ना। देखिए आगे क्या होता है, जो भी खबरें होंगी आप लोगों तक शेयर की जाएंगी। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य है उत्तराखंड के लिए कि ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और आप लोगों के साथ एक न्यूज़ और शेयर करनी थी दोस्तों। अब इन चीज़ों से देखिए कि अभी सभी चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा। ऐसी चीज़ें अगर सामने निकल के आएंगी, मतलब चोरी चकारी वाली, मतलब
अब आप देखिए ना, एसटीएफ लगी हुई है, अब धरपकड़ होगी वो होगी तो सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। इतने एग्जाम पेंडिंग है, लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या कहते हैं जेई के एई के इंटरव्यू होने हैं, पीसीएस के होने हैं, सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों इस पर। अब पता नहीं क्या ही होता है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं करी है एसटीएफ ने, लेकिन धरपकड़ करी है उसने, जो उसमें चला है। देखिए जो न्यूज़ अभी तक सुनने में आ रही है कि ऐसा है। बाकी तो इसका तो ये तो अभी जब ये भाजपा के प्रवक्ता ऐसा लिख रहे हैं तो आगे क्या ही होगा कुछ पता नहीं है। ठीक, तो एक चीज़ ये थी। और दूसरी चीज़ एक न्यूज़ आप लोगों तक एक और शेयर करनी थी दोस्तों, वो ये थी कि जो हमारे जोशीमठ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए क्या किया है कि देखो देखो मैं आप लोगों से कहता हूँ ना, देखो यहीं पर एक थोड़ा बहुत लगता है कि पीडब्ल्यूडी को इतनी अहमियत दी जाती है, वो है वहाँ पर। देखिए क्या होता है कि उसके लिए कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के लिए देखिए हमेशा बस यहीं पर लगता है कि पीडब्ल्यूडी में जॉब करके थोड़ा सीना चौड़ा होने वाली बातें हैं मतलब। लेकिन ये अभी तो खैर जो भी है, इसमें हम सीना चौड़ा करने की मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, आप लोग गलत मत लीजिएगा। लेकिन जॉब करने में कभी कभी कहते हैं ना कि थोड़ा, हाँ इतने डिपार्टमेंट हैं, इतने अभियंता हैं सभी जगह, लेकिन मतलब सिविल में इतने डिपार्टमेंट हैं, मतलब इतने विभाग हैं, सबसे पहले पीडब्ल्यूडी को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि एक आप लोगों तक मैं शेयर करना था। हुआ क्या है दोस्तों कि जो आपदा प्रबंधन के जो सचिव थे, उन्होंने प्रमुख सचिव थे जो लोक निर्माण विभाग के लिए लेटर लिखा। उन्होंने जोशीमठ में हुए जो भू धसाव हो रहा था उसकी स्थिति के बिल्डिंग डैमेज असेसमेंट के संबंध में, मतलब इसमें क्या हुआ था कि एक कमेटी है CSIR CBRI रुड़की जो है, रुड़की को इसमें अधिकृत किया गया है कि वहाँ पर वो जांच करे और उसमें जो उसके साथ जो देगी वो पीडब्ल्यूडी को लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के क्या किया गया देखो दोस्तों, ये भी एक आपदा ही है। तो इस आपदा में हमेशा देखिए पीडब्ल्यूडी हमेशा किसी भी चीज़ में मतलब सबसे आगे रहा है। फिर से पीडब्ल्यूडी मतलब गर्व की बात है, फिर से मतलब पीडब्ल्यूडी के लिए ये तो गवर्नमेंट ने भरोसा जताया है। तो सीधे पीडब्ल्यूडी के क्या हुआ है कि 30 अभियंताओं की मांग करी गई थी। इसमें क्या किया है दोस्तों, 30 अभियंताओं की मांग जो करी गई थी उसमें कार्यालय आदेश कल जारी कर दिए हैं। उसमें क्या है कि राकेश प्रसाद नेथानी साहब हैं, क्या कहते हैं, ये अधिशासी अभियंता थे श्रीनगर में, तो इनको भी वहाँ पर अटैच कर दिया गया है। देखिए सर्किल होते हैं, तो गोपेश्वर में लोक निर्माण विभाग का गोपेश्वर में उसका जो नंबर, हर सर्किल का नंबर होता है, 7वां नंबर होता है उसका, 1 2 3 4 करके होते हैं। तो 7वां नंबर, 1 नंबर जो है वो अल्मोड़ा का है सर्किल का। ठीक है, सर्किल के जो होते हैं वो ऐसी होते हैं, तो ऐसी जो होते हैं वो सर्किल के होते हैं। तो गोपेश्वर का जो 7 नंबर है उसमें जो ऐसी साहब बैठते हैं उनके अंदर ही अटैच कर दिए गए हैं सारे जो भी, ये इसमें जो भी मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ इसमें 30 अभियंता हैं। इसमें लगभग लगभग आपको मैं बताऊँ 3 तो एक्सियन है। देखिए मतलब कितनी बड़ी वो हो रही है, 30 इसमें एक्सियन है। एक सेकंड रुकना, 30 इसमें एक्सियन, सॉरी माम करिएगा, 3 इसमें एक्सियन है, 1 2 3 3 नंबर तक इसमें एक्सियन 3 एक्सियन को लिया गया है। ये सब क्या कहते हैं पीडब्ल्यू से है। उसके बाद क्या कहते हैं, 3 एक्सियन लिए गए हैं, 6 इसमें ए लिए गए हैं। ठीक है, और 21 इसमें क्या कहते हैं, 21 नंबर आपके जेई और अपर सहायक अभियंता, टोटल दोनों ही जेई हुए वैसे, अपर सहायक अभियंता और क्या कहते हैं कनिष्ठ अभियंता को लिया गया है। ठीक है, तो यहीं पर लगता है देखो दोस्तों थोड़ा काम करने का मतलब एक लगता है सबसे पहले आपको याद किया जा रहा है। कोई भी आपदा आ रही, कोई भी कुछ भी, हम भगवान करे आगे कुछ ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी हमेशा भरोसा जताया जाता है पीडब्ल्यूडी पे, क्योंकि विभाग मतलब इसीलिए मतलब कहते हैं ना कि पहले नंबर पर कभी भी कोई भी चीज़ हो तो पीडब्ल्यूडी को ही याद किया जाता है। तो ये जो अभियंता है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आगे, क्योंकि उत्तराखंड हमारा ऐसी सेंसिटिव जोन में है ही, देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आप लोगों को भी मतलब देखिए कभी ना कभी मतलब इन परिस्थितियों में मतलब कभी ना कहीं कहीं अटैच कर दिया जाएगा, कहीं कुछ कर दिया, तो आप ये ना, तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है उस टाइम पर, मतलब विभाग का आप पर भरोसा रहता है। जैसे ये लिस्ट बनी होगी तो पहले देखा होगा वहाँ पर, ये ऐसी नहीं बना, ऐसी इनको मतलब 30 बंदे मतलब जो 30 यहाँ पर अभियंताओं की डिमांड की गई थी, देखिए इनको ऐसी नहीं भेज देंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये देखा गया है कि नज़दीक के डिवीज़न कौन से हैं। यहाँ पर देखिए श्रीनगर पड़ता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट देखा जाता है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उसके अगल बगल।
ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देखा गया, फिर उसमें से भी ये देखा गया, जिन आप ये समझ के रखिए कि इन जो अभियंताओं का जिनका इनमें नाम आ रखा है, तो ये अपने अपने डिवीज़न में मतलब इनका मतलब वो होगा, पैंट उत मतलब कहने का मतलब ये है कि ये फेमस होंगे, मतलब इस चीज़ से कि ये कार्य करने में मतलब कुशल हैं, अच्छे अभियंताओं में, मतलब इनका मतलब होता है ना, टॉप टॉप में अभियंताओं का नाम होता है, तो उन अभियंताओं में इनका नाम होगा, इसीलिए इनको लिया गया है। ऐसे ही हर किसी को नहीं लिया जाता है, कामचोर भी होते हैं विभागों में, कामचोरों को नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये लिस्ट मांगी होगी एक्सीएन से, इनसे जो एक्सीएन होंगे इन डिवीज़नों में, तो उनसे इनसे कंसल्ट किया गया होगा, तब उनसे बातचीत हुई होगी, उन्होंने लेटर के थ्रू नाम दिए होंगे, नाम मांगे होंगे उनसे। तो हर एक्शन ने अपने अच्छे से अच्छे अभियंता को यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है दोस्तों ये। मतलब अभी आप देखना, अभी तो हमारे नेशनल लेवल पे ही चल रहा है, धीरे धीरे ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बात बाहर जाएगी कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है बाहर से भी इसमें टीम आए। आगे आगे देखते रहिए क्या क्या होता है जोशीमठ में। तो इन चीज़ों के लिए यहीं पर लगता है कि थोड़ा ये जो डिमांड करी गई है, तो उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वहीं से डिमांड करी गई है, ठीक है ना। तो इसमें आप लगा लीजिए कि पीडब्ल्यूडी की कितनी अहमियत है उत्तराखंड के अंदर। तो ये चीज़ें आप लोगों तक शेयर करनी थी दोस्तों, बस एक छोटी सी आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ऐसा भी होता है करके, कि कभी कहीं आपदा आ गई या कहीं कुछ भी हो गया तो पीडब्ल्यूडी सबसे पहले उसमें खड़ा रहता है, ठीक है। आप देख लीजिए, लेटर देख लीजिए, आपदा जो प्रबंधन वाले जो सचिव साहब हैं रंजीत कुमार सिन्हा, जिन्होंने लिखा है, ये भी सचिव हैं, तो इन्होंने सीधे लोक निर्माण विभाग के जो सचिव हैं उनके लिए लिखा है लेटर। देखिए इसमें लिखा होगा इन्होंने कि 30 अभियंताओं के लिए वो करके ऐसे, ये देखिए ये वाले पॉइंट में आप देखिए, स्थापित करके तत्काल प्रभाव से कार्यहित में प्रारंभ बिंदु निर्देशित करते हुए सभी अभियंताओं के नाम एवं पदनाम एवं मोबाइल नंबर भी इनके जारी कर दिए जाए करके। तो यही था। बाकी तो यार वो पटवारी वाला जो कह रहा हूँ, पता नहीं क्या ही होता है, कहाँ जाके आदमी मतलब वो करे, कुछ समझ से परे है सब कुछ। तो ये चीज़ आप लोगों तक शेयर करनी थी। उम्मीद है सब कुछ सही रहे, तो आप लोग भी जल्द से जल्द डिपार्टमेंट में दिखेंगे, सब लोग ज्वाइन करेंगे। अब ऐसी अगर चोरी चकारी होती रही तो पता नहीं क्या ही होगा, सबका पता नहीं क्या होता है, क्या जांच होती है क्या होती है। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अपना प्यार यूँ ही बरसाए रहें, और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, और जो भी न्यूज होगी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड या जो भी होगा इंटरव्यू से रिलेटेड या कुछ भी अब होता है, तो मैं आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ओके दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत नमस्कार।